आज इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएशन मार्क्स। विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं? अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कई सारी बातें हम रोज करते हैं, तो उन बातों को हम अपनी अच्छे से और किस तरह दूसरों को समझाते हैं, उनमें जो हम चिन्ह प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो विराम चिन्ह अनेक प्रकार के होते हैं, बट आपकी क्लास के अकॉर्डिंग अभी आप 4 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। पहला, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं? यह चिन्ह वाक्य समाप्त होने पर लगाया जाता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ। दूसरा, अल्प विराम। यह चिन्ह थोड़ी देर रुकने के लिए लगाया जाता है। जैसे विधि, निधि और नैना पार्क जा रही हैं। तीसरा, प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह किसे कहते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते समय किया जाता है। प्रश्न जब हम किसी से पूछते हैं तब आप प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? प्रश्न वाक्य मतलब प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? प्रश्नवाचक, प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। तो इस तरह के वाक्य जिनमें आप किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके लास्ट में आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। अब आता है आपका विस्मय वाचक चिन्ह। ये कौन से होते हैं? जब हम खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि प्रकट करते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वाह, मजा आ गया, बहुत खुशी हुई ना, अरे वाह आज तो बहुत मजा आ गया। तो इस तरह के वाक्यों के अंत में आप जो चिन्ह लगाएंगे उस चिन्ह को बोलते हैं विस्मय वाचक चिन्ह। चलिए बच्चों, अब कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? उत्तर, यह चिन्ह वाक्य समाप्त होने पर लगाया जाता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ। दूसरा वाक्य, रिया भी मेरे साथ स्कूल जा रही है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आता है आपका, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उत्तर, प्रश्न चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते समय किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? इस तरह आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि कितने तरह के चिन्ह का प्रयोग हम वाक्यों के अंत में करते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।